और भाजपा का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, वहीं जेसीसी का कहना है कि कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बड़ी ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को सुनिश्चित तरीके से एग्ज़ाम कराया गया है। अगर एक जगह मेला विषय रहता है तो समझ में आता है, और एक दो छात्रों का अगर बात रहती तो ऐसे 27-28 मामले सामने आए हैं, जिसमें छात्र खुद सामने से आकर के बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर उनको मिले थे वो खुले हुए मिले हैं। किसी में और ये सरकार की तरफ से भी ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसमें गम कम थी। तो आप बताइए कि ऐसे, और कुछ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में तो जो क्वेश्चन पेपर के कुछ फटे हुए अवशेष मिले हैं, तो ये कैसे। और दूसरी चीज़ है कि आज राज्य में एक एग्ज़ाम कराने के लिए पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यर्थ कर दिया जाता है कि ये कितना उचित है। ये मैं आपके माध्यम से अब पूरी जनता से पूछना चाहूँगा कि सिर्फ मात्र एक एग्ज़ाम, मतलब एक सरकार एक एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं है, तो ये तो सरकार की क्षमता पर सवाल है कि जो एक एग्ज़ाम, एक स्टाफ जेसीसी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं करवा पा रही है, वो राज्य क्या कराएगी। राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और अपने शुरुआती भाषणों में कहा था कि मैं राज्य में सभी युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे। तो क्या वो 5 लाख नौकरी आज तक हमें मिल पाई है। तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर विफल हुए हैं। वादा खिलाफी उन्होंने शुरू से करते आए हैं, हर मोर्चे में विफल ये सरकार। अब अंतिम चरण में उलझुल कुछ भी करके किसी प्रकार में भी सत्ता में आना चाहती है, झूठ सच करके। इंटरनेट, मुझे तो ये लगता है और कि इंटरनेट बंद करके कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था। ये बहुत बड़ा एक साजिश है। इस साजिश का पर्दा जब हमारी सरकार आएगी सत्ते पे, तो हम लोग इस एग्ज़ाम का सीबीआई से जांच करा करके सत्य को उजागर करने का काम करेंगे। और जो युवाओं का जो हक है, वो हक जिसका हक है उसको दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में करेगी। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने गए वो क्या भाजपा के थे? वो क्या झारखंड के वासी नहीं है? उनको अपना भविष्य नहीं है क्या? आरोप कौन लगा रहा है? आरोप भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं लगा रहा है। जो विद्यार्थी जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, आरोप वैसे विद्यार्थी लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं, जब ओवरऑल देखेंगे आप, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, एग्ज़ाम के परिणाम से मेरा मेहनत समझ में आता है। तो मान लीजिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रूम में बंद करके पेपर को रखा, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में किसी एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर में जो एग्ज़ाम के जो प्रश्न पत्र थे वो फटे हुए मिले हैं। किसी एग्ज़ाम सेंटर में जो विद्यार्थियों को जो प्रश्न पत्र मिला वो खुला हुआ था, वो सील नहीं था। तो ये सब किस ओर इशारा करता है? जेसीसी स्पष्ट करे। नहीं है तो हम लोग मांग करते हैं कि आप सीबीआई जांच कराएं, तो आप आगे बढ़ करके इसको स्वीकार करके सीबीआई जांच करवाने की कोशिश कर। हम लोग और क्या मांग रहे हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि झारखंड के जो विद्यार्थी है, इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो आपको डर किस बात का है? आप खुल के सफाई क्यों दे रहे हैं? आप जांच कराइए ना। हम लोग जांच कराने पर बात काम करते हैं। और ये राज्य के विद्यार्थियों के साथ तो हेमंत सोरेन पूरे 5 साल खेलते आया है, हर विषय पर खाली झूठ। पेट्रोल युवाओं को पेट्रोल देंगे, क्या वो योजना कहाँ गई? कोई पूछने वाला है? युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, किस बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में पैसे आए? कोई पूछने वाला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता से अपील करता हूं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्य की जनता को और युवाओं को छला है, उनसे सवाल करें, उनसे जवाब मांगे कि आपने जो वादा किए थे वो वादे का पूर्ण क्यों नहीं किया। आपकी सरकार अब चुनाव स्थिति में आ चुकी है, और अब आप एक मैया योजना ला करके 100,000 रुपये एक महिला को एक देंगे, और उसका प्रमोशन करने के लिए करोड़ों रुपया हर जिले में खर्च कर रहे हैं। वो पैसा किसका है? 1,000 रुपया एक महिला के अकाउंट में देंगे, लेकिन उसकी ब्रांडिंग करने के लिए सरकार का और पूरे तंत्र को, पूरे राज्य भर में जिस जिले में कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के डीसी
और शासन प्रशासन को लगा करके करोड़ों रुपया का जो अपने जेब में सरकारी जो धन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रचार में, अपनी पार्टी के प्रचार में, अपनी सरकार के प्रचार में। एक किस तरह से उचित है। और सबसे बड़ी बात जेएमएम की तो ये है कि इस झारखंड राज्य में, इस झारखंड राज्य बना, ये झारखंड राज्य भाजपा की देन है। हमारे आराध्य प्रेरणा के स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य दिया है। भाजपा की सरकार में होने तो कांग्रेस के तो लंबे अंतरकाल में कई झारखंड के आंदोलनकारी क्रांतिकारी जो थे, जो झारखंड की अलग राज्य की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मौत के घाट उतरना पड़ा, जेलों के सलाखों में और कई यातनाओं को सहना पड़ा। जो कांग्रेस जो राजद राज्य में आज हमारे वर्तमान सरकार के घटक दल है, वो लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरी छाती पर ये झारखंड बनेगा। आज हेमंत सोरेन जो आदिवासियों की बात करते हैं, जो राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव उस समय में वर्तमान के मुख्यमंत्री थे और झारखंड राज्य को अलग नहीं करने दे रहे थे, वो उनके साथ आज मिल करके राज्य का उत्थान की बात करते हैं, आदिवासियों को उत्थान की बात करते हैं। तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी ये राज्य की जनता को सोचना है, राज्य की जनता को समझना है। बस इतना ही। आपके अपना परिचय। जी चिंटू सिंह, कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा, जमशेदपुर महानगर।